नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आरडी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कभी न कभी रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मददगार सिद्ध होते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए। मैंने प्रीवियस ईयर के साथ साथ नए प्रश्नों को भी इंक्लूड किया है, जो आपकी तैयारी में बेहतर साबित होंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्न की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन हैं जूल, न्यूटन, वाट या फिर डाइन। तो आप प्रश्न पढ़ चुके होंगे और आंसर भी आपको पता होगा। कार्य कैसे मतलब क्या होता है, जूल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ही होगा। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। दूरी का, समय का, प्रकाश की तीव्रता का या द्रव्यमान का। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रकाश वर्ष है वह लंबी दूरियों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दूरी का। प्रश्न संख्या हम देखते हैं 3, एम्पियर किसका मात्रक है। ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का। तो बात करें एम्पियर की, तो एम्पियर किसका होता है, धारा का मात्रक होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, विद्युत धारा का। आगे है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा या फिर प्रकाश वर्ष। इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन समय का मात्रक नहीं है, तो बस यही नहीं है, क्योंकि यह दूरी का मात्रक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। पारसेक किसकी इकाई है। दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या फिर चुंबकीय बल की। तो जो पारसेक होता है वह भी बहुत अधिक दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर 5 क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, दूरी की। देखिए ये प्रश्न आसान है, लेकिन प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो आपको देखना आवश्यक है। अच्छे लेवल के प्रश्न भी आएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ से 4 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ताकि आपको काफ़ी मदद मिल सके। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही बात है। अश्वशक्ति जो है वह शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि समुद्री मील दूरी की इकाई है, यह भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, बिल्कुल गलत है। देखिए ऊष्मा की इकाई क्या होता है जी, जूल न होता है। तो इस अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कौन सुमेलित नहीं है ये हमें खोजना था। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, और समझ रहे हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियो करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ज्योति फ्लक्स का। आगे है प्रश्न संख्या 8, पास्कल किसकी इकाई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। आपको पता होगा पास्कल दाब का मात्रक होता है। ठीक है, आगे है कैंडिला किसका मात्रक है। सारे के सारे प्रश्न देख लीजिए, कभी न कभी पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, मैं जूम आउट करता हूँ, जल्दी से प्रश्नों को देखते हैं। कैंडेला किसका होता है जी, ज्योति तीव्रता कहाँ है, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 9 का ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के साथ। कह रहा है कि यंग प्रत्यवस्था गुणांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर प्रति, ये सेल्सियस सेंटीमीटर जो समझ लीजिए तो होगा नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा 10 का, सी होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 के साथ। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं। देखिए समान विमीय सूत्र के साथ साथ समान इसके मात्रक भी नहीं है, ये भी आप समझ सकते हैं। बाकी सब देख लीजिए, कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल होता है। अगर हम बात करते हैं इसके ऐसा ही मात्रक की, बल और भार दोनों का न्यूटन होता है। आवेग संवेग का केजी मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन बल और दाब का अलग अलग होता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 के साथ। कह रहा है कि अदिश राशि कौन है। ऊर्जा, संवेग, उपयुक्त सभी या बल आघूर्ण। तो मैं बता दूँ, बल आघूर्ण तो भाई सदिश राशि है। तो हमें पूछ रहा है ना कि कौन अदिश है, तो जिसमें केवल, अदिश से क्या मतलब, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, तो क्या होगा, ऊर्जा होगा। ऊर्जा में दिशा नहीं होता है।
13 नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। अब देखिए भैया, सदिश राशि की बात है, जूम इन करते हैं। कह रहा है कि सदिश राशि की बात है अगर, ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, समय या फिर लंबाई, तो क्या हो जाएगा जी, और सदिश राशि, सदिश में वेग हो जाएगा। करेक्ट आंसर 13 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 14 नंबर आपके सामने है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। बिल्कुल आसान है, हमको संवेग और वेग के अनुपात से निकालना है। आपको पता है ना, संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। अब भाग अनुपात वही ना होता है, वेग नीचे करेंगे वेग, तो वेग से वेग कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सिर्फ द्रव्यमान न बच जाएगा। कहाँ द्रव्यमान है, ऑप्शन सी में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 के साथ। हटो भैया जल्दी से। चलिए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 15 नंबर है, पढ़ लीजिए ऑप्शंस को। ऑप्शन है समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। तो देखिए दोस्तों, वो समान त्वरण के साथ नीचे गिरते हैं। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन का दर ही त्वरण कहलाता है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होता है। अब देखिए, आप एक सूत्र पढ़े होंगे बल का, F बराबर ma, द्रव्यमान गुने त्वरण एक्सेलरेशन, और जो a है ना, यहाँ पर केजी न्यूटन की बात है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण छोटा g का रूप ले लेगा। यह भी जनरल त्वरण है और एक गुरुत्वीय त्वरण है। आपको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसी का उपयोग करेंगे, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है जी, त्वरण निकालना है ना। तो अगर यहाँ से हम त्वरण निकालने की बात करें, ए को रखें यहाँ पर, तो ऑलरेडी देखिए पहले से एफ इधर है, एम गुना कर रहा है, क्या करेगा यहाँ पर, भाग करेगा, और इस एम को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, आपको अगर ए निकालना होगा तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए बल कितना है, एफ 5 न्यूटन है, बट्टा एम मतलब मास कितना है, द्रव्यमान 2 केजी है। सॉरी, इसका उपयोग इस सवाल में नहीं, अगले सवाल में हो सकता है। तो 5 का आधा कितना होता है जी, 2.5 होता है, 2.5, और चूंकि यह त्वरण है, त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, 17 नंबर सवाल है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। देखिए न्यूटन के 3 गति नियम आप पढ़े हैं। पहला गति नियम यही कहता है कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है, और अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है। तो प्रश्न संख्या 17 के अनुसार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का पहला गति नियम हो जाएगा, ठीक है। आगे है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है, जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है जी, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय पर, एवोगाड्रो परिकल्पना पर, या फिर संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे। तो बिल्कुल संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ही रॉकेट कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 के साथ। कह रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। सब न्यूटन के गति नियम से ही लिया गया है। और देखिए ये वही होता है ना कि भैया अश्व माने घोड़ा पहले से है और कोई इस पे बैठा है, अचानक चलेगा तो इसके गिरने की संभावना होगी। तो अभी न्यूटन बताए हैं ना जी कि अगर ये विराम में था आदमी तो इसको विराम में रहने दो, और नहीं तो चल रहा है तो चल नहीं रहने दो। अभी बेचारा विराम में है लेकिन घोड़ा इसको भगवा रहा है, तो गिर भी ना करेगा, तो गिरेगा तो न्यूटन का पहला गति नियम होगा, और न्यूटन का पहला गति नियम तो यह कहीं दिया नहीं है। तो 19 का कहाँ पर चलेंगे आप, ये जरूरत से होता है, विराम का जरूरत हो, विश्राम का जरूरत हो, वहीं से लिया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, उसी का थोड़ा अलग रूप है। चलती हुई बस पर जब अचानक से ब्रेक लगती है तो उस पर बैठे हुए यात्री क्या होते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं या फिर झुकते हैं। तो इसको किसने समझाया था, मैंने किसके द्वारा समझाया जा सकता है, बिल्कुल प्रश्न संख्या 20 है। तो वही बात है, न्यूटन का पहला गति नियम, वो घोड़ा और गाड़ी सब का ब्रेक लगाना इसी के नियम से है, ठीक है। अब इसी में गति का जरूरत, विराम का जरूरत, जो भी है दिशा का जरूरत हो। अब देखिए बल किसका गुणन पर होता है, जो अभी हम लोग पढ़े थे ना, बल एफ बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन।
फोर्स बराबर, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो भैया द्रव्यमान त्वरण कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन बी में मिलेगा ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, शरीर का वजन। अब देखिए शरीर का वजन क्या है जी, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, नहीं, ध्रुव पर अलग हो जाता है, केंद्र पर अलग होता है। हाँ, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बात सही है। आगे पढ़ लीजिए, विषुवत पर अधिकतम होता है, नहीं होता है, मैदानों की तुलना में नहीं, बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 है, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? बिल्कुल आसान है, जो 600 है न्यूटन ना जी, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार 1/6 हो जाता है। अगर आप 60 केजी का हैं तो आप वहाँ जाइएगा तो 10 केजी का हो जाइएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का ही वहाँ पर फंडा कम है। तो पहले से जो 600 न्यूटन किसी का है तो चंद्रमा पर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा ना जी, मतलब 6 से भाग लग जाएगा। घटा दीजिए 100 बार में, 100 कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन डी में मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 के साथ। 24 कह रहा है, कहाँ गया जी, हाँ, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? एक बात समझिएगा, अभी हम बताए थे आपको कि एफ बराबर एम ए होता है, बताए थे ना जी, एफ बराबर एम ए होता है। और आप जानते होंगे कि बल और भार, मैं आपको बता दूं, बल और भार दोनों का मात्रक सेम होता है, न्यूटन होता है। इसीलिए हम यहाँ पे बल एफ के जगह पर 29.4 का प्रयोग करेंगे। और हमको द्रव्यमान पूछ रहा है ना जी, तो द्रव्यमान मास को जो कहते हैं वो रहने देंगे, और बाकी जो एक्सेलरेशन है ये वाला, ये गुना कर रहा है, इधर भाग में भेजेंगे नीचे। और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रयोग करेंगे, 29.4, और जी का मान कितना होता है अभी ऊपर बताए थे, 9.8। और जब भाग दीजिएगा ना तो आपको मिल कितना जाएगा? आपको मिल जाएगा 3, वही 3 केजी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। बाकी अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 3 केजी। चलिए, आज के लिए अंतिम प्रश्न आपके सामने रहेगा। वीडियो छोटी है लेकिन काम की वीडियो है, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रश्न संख्या 25 है, कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। बात तो सही है, क्यों लगा सकता है जी? क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है, उसका 1/6 भाग ही वहाँ पे होता है। ऑप्शन क्या है? वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, बिल्कुल गलत। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ये भी गलत। चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, सही बात, अत्यल्प माने अति जोरल, बहुत कम है, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी छोटा है तो कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग 25 प्रश्नों को कर चुके हैं, और आपके एग्जाम में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। बारी बारी से हर एक प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।